बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि आपके सामने अभी डिस्कस किया गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लाउजेस होते हैं। और क्लाउज का मतलब उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट हो अपना, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बनने के बाद वो जुमला ना बन रहा हो, बल्कि वो एक दूसरे बड़े जुमले का हिस्सा बन रहा हो, ठीक है। तब वो होगा, वो क्या, तब जाकर वो होगा क्या, क्लाउज। और कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लाउजेज होते हैं। एक क्लाउज होता है जिस क्लाउज में इफ आता है या व्हेन लगा हुआ आता है। अगर इफ लगा हुआ आ रहा है तो उसको बोलेंगे इफ क्लाउज। अगर व्हेन लगा हुआ आ रहा है तो बोलेंगे व्हेन क्लाउज। व्हेन उन कंडीशनल्स में लगता है जो हकीकी होते हैं। क्या होते हैं? हकीकी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रियल कंडीशनल्स। और वो कंडीशनल्स जिसमें जिसको हम अनरियल कंडीशनल बोलते हैं या इमेजिनरी कंडीशनल बोलते हैं या हाइपोथेटिकल बोलते हैं, उनमें हम इफ लगाते हैं, व्हेन नहीं लगा सकते। रियल में इफ भी लगा सकते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, इफ क्लाउज को हम बोलते हैं इफ क्लाउज या व्हेन क्लाउज। और जो इसका जजा होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्सिक्वेंस क्लाउज। जी, कॉन्सिक्वेंस क्लाउज। इफ क्लाउज जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट होता है, मुनहसिर होता है किस बात पर, कि दूसरा क्लाउज आकर उसके माना की अदायगी पूरी कर सके। और दूसरा क्लाउज जो होगा यानी कॉन्सिक्वेंस क्लाउज जो होगा, वो होगा क्या, इंडिपेंडेंट क्लाउज। यहां तक बात समझ में आ गई। हर कंडीशनल में जो है टेंस, वो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। और वो टेंस ही होते हैं जिस टेंस की मदद से पता चलता है कि ये कहना क्या चाह रहा है बंदा। ये रियल कंडीशनल बोलना चाह रहा है, अनरियल बोलना चाह रहा है, हाइपोथेटिकल बोलना चाह रहा है, इमेजिनरी बोलना चाह रहा है। ये टेंस ही इस बात का तयन करते हैं कि बोलने वाला कौन सा वाला कंडीशनल मुराद ले रहा है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। इसको गौर से देखिएगा और इसको समझिएगा। आज पेश नजर है हमारे जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल एक रियल कंडीशनल होता है। और इसमें एक क्लाउज में आता है इफ, सॉरी, इफ क्लाउज में इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो कंडीशनल में दोनों क्लाउजेस में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। याद रहेगा, दोनों क्लाउजेस में क्या इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। और कंडीशनल जीरो का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल, इफ है, इट है यह दरअसल, इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ। ये बयान करता है आफाकी हकीकत को, यानी कि ऐसी हकीकत जो मुसल्लम हो और सब मानते हो, दुनिया में आम हो। एंड जनरल ट्रूथ, और आम सच्ची बात को, यूनिवर्सल फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ को बयान करता है ये कंडीशनल। यानी कोई ऐसी बात जो मुसल्लम हकीकत हो, ऐसी बात जो मुसल्लम हकीकत हो और जिसके बारे में सब जानते हो, ऐसी चीज को बयान करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जीरो कंडीशनल। मिसाल के तौर पर, इफ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी को तपिश देते हैं तो ये उबल जाता है, उबलता है। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क। जब सूरज गुरूब होता है, जब सूरज ढलता है, इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा हो जाता है। इट लाइट्स अप इफ यू पुश दैट बटन। रोशनी हो जाती है अगर आप उस बटन को दबाते हैं तो। और दोबारा से मैं इस बात को भी जिक्र कर दूं, जैसा कि आप इस खास एग्जांपल में देख सकते हैं कि इफ क्लाउज को और कॉन्सिक्वेंस क्लाउज को हम आगे पीछे कर सकते हैं। यानी क्लाउज नंबर 1 और क्लाउज नंबर 2 कोई मुतय्यन नहीं है। आप इफ क्लाउज को भी क्लाउज नंबर 1 बना सकते हैं और आप कॉन्सिक्वेंस क्लाउज को भी क्लाउज नंबर 1 बना सकते हैं। When the sun goes down it gets dark, इसमें when क्लाउज जो है वो क्लाउज नंबर 1 है और कॉन्सिक्वेंस क्लाउज जो है क्लाउज नंबर 2 है। नीचे वाली एग्जांपल में इट लाइट्स अप, ये कॉन्सिक्वेंस क्लाउज है जो कि क्लाउज नंबर 1 बना हुआ है। इफ यू पुश दैट बटन, ये जो है आपका इफ क्लाउज है जो कि क्लाउज नंबर 2 है। और ये बात भी वाजे रहे कि जब कॉन्सिक्वेंस क्लाउज शुरू में आएगा
तो उस क्लाउज के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे लिखते वक्त। जब कॉन्सिक्वेंस क्लाउज यानी जब जजा को पहले बोलेंगे और शर्त को बाद में बोलेंगे तो बीच में दोनों क्लाउजेस के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। उसमें लगा हुआ है, हाँ वो मैंने समझाते वक्त लगा देता, ये अभी नहीं लगेगा कॉमा, ठीक है। जब जजा पहले आएगी तो बीच में कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन जब इफ पहले आएगा तो फिर इफ क्लाउज पहले आएगा तो कॉमा बीच में लगेगा। ये बात भी काबिल गौर रहे। इट लाइट्स अप, इट लाइट में इट का जो आई है वो कैपिटल लेना चाहिए क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इट लाइट्स अप इफ यू पुश दैट बटन। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर आप बर्फ को गर्मी देंगे या गर्म करेंगे तो ये पिघलता है। तर्जमे के एतबार से आप इसको प्रेजेंट का तर्जमा भी कर सकते हैं और आप इसको फ्यूचर का भी तर्जमा कर सकते हैं। जैसे अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं, ऐसी भी गुंजाइश है जी। तो इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। और क्या कहते हैं, आप इसको बदल भी सकते हैं, क्लाउजेस को यूं भी बोल सकते हैं, आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। बर्फ पिघल जाती है या पिघलती है अगर आप इसको गर्म करते हैं तो। इसका तर्जमा फ्यूचर का भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बर्फ को पिघलाएंगे तो अगर बर्फ पिघल जाएगी अगर आप उसको गर्म करेंगे तो। When you heat ice it melts। अब आप इसको when से भी बना सकते हैं, ये एक ही है लेकिन ये कि तीन अलग अलग तरीके से बयान किया हुआ है। Ice melts when you heat it। नंबर 4 भी वही है, ये 4 हो गए। If it rains the if it rains the grass gets wet। अगर बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है, इसको when से बना सकते हैं। जब बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। When it rains the grass gets wet। If you freeze water it becomes solid। अगर आप पानी को जमाते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है, या जब आप पानी को जमाते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। Plants die if they don't get enough water। पौधे मुरझा जाते हैं अगर उनको काफी पानी नहीं मिलता है तो। If my husband has a cold I usually catch it। अगर मेरे हस्बैंड को नजला होता है या कोल्ड ठंड लगती है, I usually catch it, तो वो अमूमन मुझको भी हो जाती है। If public transport is efficient people stop using their cars। ई नहीं आएगा। If public transport is efficient, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए यानी जो है वो कारगर हो जाए, पीपल स्टॉप यूजिंग देयर कार्स, तो लोग अपनी कार को इस्तेमाल करना बंद कर दें और सोना शुरू कर दें। पीपल स्टॉप यूजिंग देयर कार्स एंड स्टार्ट स्लीपिंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले पेज पर। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। अगर आप लाल और नीले रंग को मिक्स करते हैं तो आपको पर्पल रंग मिलता है। ये है पर्पल, वो अर्गवानी रंग। अगर आप रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे, अर्गवानी रंग, हाँ बैंगन जैसे रंग का जो होता है, बैंगनी भी बोल सकते हैं, लेकिन उर्दू मुअल्ला में इसको अर्गवानी रंग बोलते हैं। अगर आप लाल और नीले रंग को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो आपको पर्पल रंग मिलेगा। इफ यू एड 2 + 2 इट गेट्स 4। अगर आप 2 + 2 करेंगे तो आपको 4, तो ये 4 हो जाएंगे। इफ द वेदर इज फाइन वी ईट आउटसाइड ऑन द टेरेस, या व्हेन द वेदर इज फाइन वी ईट आउटसाइड ऑन द टेरेस। जब मौसम अच्छा होता है तो हम बाहर टेरेस पर खाते हैं। टेरेस छत का खुला हुआ हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टेरेस। टेरेस छत का जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? टेरेस। आमतौर जी जी टॉप पर भी हो सकता है या बालकनी वालकनी में भी हो सकता है, ठीक है। जीरो कंडीशनल इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल इंस्ट्रक्शंस के लिए यानी हिदायत देने के लिए भी इस्तेमाल होगा। ऐसा आप इस तौर पर भी इसको बना सकते हैं। इफ और इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, फिर दूसरे क्लाउज में इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जुमला हुक्मिया। मिसाल के तौर पर इफ बिल फोन्स टेल हिम टू मीट मी एट द सिनेमा। अगर बिल फोन करे तो उससे मुझे सिनेमा पर मिलने के लिए बोलना। आस्क पीट इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू।
पीठ से पूछ लेना अगर तुमको यकीन ना हो कि करना क्या है। इफ यू वॉन्ट टू कम इन्फॉर्म मी बिफोर 5 AM। अगर आप आना चाहते हैं तो मुझे 5 बजे से पहले इन्फॉर्म कर देना। आप देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस क्लाउज में इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जुमला हुक्मिया इस्तेमाल हो रहा है। इफ यू वांट टू कम इन्फॉर्म मी बिफोर 5 AM। मीट मी हियर इफ वी गेट सेपरेटेड। अगर हम अलग हो जाएं, रिल जाएं अगर हम, तो मुझसे यहां पर मिलना। अगर हम अलग हो जाएं यानी मार्केट में जा रहे हैं, खो जाएं, तो ऐसा करना कि यहां पर मुझसे मिलना। मीट मी हियर, तो मुझसे यहां मिलना। इसमें इन तमाम सेंटेंसेस में कॉन्सिक्वेंस क्लाउज में कौन सा टेंस यूज हुआ है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आसान है, माफी मुश्किल? सेपरेटेड जी। चलिए, ये एग्जांपल्स देख लीजिए एक्सरसाइज वाली, जीरो कंडीशनल की। ये कुल मिलाकर 23 सेंटेंसेस हो रहे हैं इसमें। ये आप बनाकर लेकर आ जाइएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, इसको आप बनाकर लेकर आ जाइए कल। ऑल राइट, ओके, दैट्स ऑल।